हेलो। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का वाचन करके यूट्यूब पर वीडियो डाली हूँ। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में एमए नेट और बहुत सारे कंपटीशन में इसका गोदान सिलेबस में रखा गया है। तो आशा है आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो पेज नंबर 363 का वाचन करने जा रही हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसे अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त दुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगला ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था। मंगला दुनिया का बेटा था, दूसरा, पहला तो मर गया था। रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीज़ों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगला। मंगला ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब। क्या करूं? आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लावे, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? दुनिया ने अपने गांव का नाम और घर का पता बताया। अंदाजा से 18-20 कोस होंगे। मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आधा मील पर नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? हाँ, वह मुझसे खूब बातें करती रहीं। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा ही करन है कुछ ऐसा ही करन है। दुनिया को अपने घर का चौका बर्तन झाड़ू बुहाई रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेन खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो झुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे ना आने देती। रात को बच्चे का ज्वार तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरों में टहलाती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे गांव को टीका लगाया, खुद को टीका लगवाया, मेहता को भी लगाए। गोबर, झुनिया, महाराज, कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे। जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन दाने जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगला जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कहराता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कहराना, उसका करहाना भी पोड़ का सा था और दृष्टि से भी पोड़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती जो ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती
को प्रायः सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह ना कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, जुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञानता के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और जुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूँक में अधिक थी, पर यहाँ उसको कोई अवसर न मिलता। उस पर जुनिया 2 बच्चे की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगला दिक करता तो उसे जिद करता तो उसे हटाती, कोसती, जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे से पहले ना उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाएं? जुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खा कर पड़ रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ हो पाया था, थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ ना हो पाया, थोड़ा सा काम करके थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था, तो वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी डालकर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छिलना, गायों को चारा पानी देना और दुहाना। और जो मालिक इतना दयालु हो, उसके काम में काम चोरी कैसे करे? यह एहसास उसे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता और वह मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता। वह खुद सूखता जाता था, पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उसकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछें को ऐसा पकड़ा था कि मशूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने डांटा था, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय हैं। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही रह छोड़ेगा। तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूँगा। मंगला को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मज़ा आया था। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था और मूछों को और जोर से खींचा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मज़ा आया था, क्योंकि वह प्रायः 2-3 बार रोज उससे अपने मूछों की रस्साकसी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगला को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगला के व्यथित आँखों से देखा करते, उनके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनके दौड़ धूप रुपया खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस ना था। उसे छूते भी उसके हाथ कांपते थे, कहीं उसकी आंवले ना फूट जाए। मालती कितनी कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधों पर उठाकर कमरे में टहलाती है और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है। यह वात्सल्य मालती को उसकी दृष्टि में ना जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणीय नहीं है, माता भी है, और ऐसी वैसी माता भी नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता, और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है, जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यही इसका यथार्थ दृष्टि हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। रात का 1 बज गया था। मंगला का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े।
सोचा बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी, इस वक्त उसे उठाने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झाँका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसमें कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी। का यह अटूट वात्सल्य या अदम्य अमात्य भाव देखकर उसकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा ले। अंतस्थ से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रमोदमाद में उन्हें पुकारा, मालती जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उसकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मेहता ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ मैं कुछ देर टहला दूं, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। उसकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालक में जो एक अंतर्ज्ञान होता है उसने उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारी कोई फ़ायदा नहीं। रोने में अब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवर होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लेटकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर देखा कैसा चुप कर दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ तुम इस कला में भी कुशल हो, कहाँ सीखी है तुमने? मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों से कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इतना अंदाज़ा ना कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास आए? इसका प्रमाण यह है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न होगी? इन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया जहाँ वह दुबक कर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ हो। मालती ने अद्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी न भूल सकती। मैंने नदी के तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूँगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं इसी समय कितने प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूँगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया है।
मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। यह वरदान मेरे जीवन का सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है, यह मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की मंगल की पवित्रता की और त्याग की प्रतिमा। यह नारी है या मंगल की पवित्रता की और त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जाग कर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए, और फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें ना मिला। मालती कभी उनसे एकांत में ना मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी संतावना थी, कितने विनय थे, कितने नशा था। 2 सप्ताह पास के लड़के को भरपेट मिठाई खिलाई और जो मनोतियाँ कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग और जीवन में कितना आनंद है, इसका अब उसे अनुभव हो रहा था। जुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति छिड़ हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि भी भत्व सा लगता था। उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आस पास मिट्टी की झोपड़ी मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगला जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितनी प्रकाश डाल दिए, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर जोर का दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद किए चरपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ता था उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दो तुम्हारे भात रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में यही सिद्धि है। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेट रहने को ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने को हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार पर से पीछे फिरकर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं है, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? यही राय साहब की लड़की, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट रहे।
कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है और यह उसकी तपस्या है, उसकी कर्मठ मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभ मनस्वी आत्माओं के लिए उपयोग का मंत्र है। मेहता प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ ममत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को भी अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है तो कुछ देता है, इसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अमान्यता का ध्वस्त हो जाता है। मेहता का बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया था, जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उनकी प्रतियां इंग्लैंड से आईं और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मय भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व के साथ कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, यह तो कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो वह तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर देता। मुझ पर जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं, तुम्हारे त्याग का टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो, पत्थर की इतना और क्या नहीं कहते? पत्थर की इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। पत्थर की इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझाया। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन की त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं से संतावना देती हूँ, दुखी आत्माओं को संतावना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उसमें मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है। तो मुझे ख्वामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कतार स्वर में कहा, वह तो मैं वर्षों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली, तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंकोगे। मेहता संभल कर बोले, यह तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी, यह तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी, उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न का विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुख है। तुम मुझ में प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरे रक्षा प्राणों से करोगे। तुम्हें मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं अपना रक्षक भी पाया। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं जो मैं ना कर सकूँ। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। ये और क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर हमारी आत्माओं को छोटे से पिंजरे से में बंद करके अपनी दुख सुख को अपने ही तक
रख कर क्या हम असीम के निकट पहुँच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेंगे। कुछ बिरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को इतना दृढ़ नहीं पाती जब तक ममत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, जब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन में मोह असक्त हुआ और बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेंगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है जो अकेले अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का कपट, अंधविश्वास का कपट, धर्म का स्वार्थ प्रकोप छाया हुआ है। तुमने यह अर्थ पुकार सुनी है, तुम भी ना सुनोगे तो सकते, तुम्हें वह जीवन भर हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन संसारिकता की ओर लपकता है तब भी मैं अपना काबू चलाते हुए उधर से हटाऊंगी। और ईश्वर ना करे कि मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी और कह नहीं सकती कि मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोले देता था जैसे अब तक कभी न खुली हो। वह भावनाएं तो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर स्तंभित हो गई थी। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृति सजीव हो उठी जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वह माता, आए और देखे अपने बालक की इस सुकृति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने माल और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। सीलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ वह एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ट, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओटी, दूध का तूत, साफ का झाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भौं भौं, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था, जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी।
उसके सबसे सुख के क्षण वह होते जब द्वार पर नीम के नीचे मानो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियाँ लगाता, घरौंदे बनाता, अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण तक पटती, शायद उन्हें अपने साथ खेलने की योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और अमाला छाला। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कोर बना बना कर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छूत किए देती है, मगर वह किसी का ना सुनती। चिथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनाना सिखाया था। वह मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर वह गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर की पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, उसी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ी डाल कर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किए और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े। माता दीन को शुद्ध गोबर और गौमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा, अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरफ से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला उसके प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्रह्मत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती, उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार कराती है, उसे पर्व के दिन दाना भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दुनी मात्र में भंग पी और गर्भ से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियों बार बार पूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसे होगा उसी के जैसा, कैसे देखे, उसका मन मसोच कर रह गया। तीसरे दिन उसे रूपा खेतों में मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल है, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठता था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोल को चूम लिया। रूपा बाल संवारती हुई ढील होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा देती हूँ, उसारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती हैं। अगले पार्ट में। नमस्ते।